हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, लक्ष्य सीरीज का सेट नंबर 19 से आज होने वाला है, जहां पे कि करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल होंगे, स्टैटिक जीके साइंस वाले सवाल होंगे। जिनको पीडीएफ लेना है 150 रुपये पे करेंगे, पेमेंट इस नंबर पे करेंगे और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा पेमेंट का स्क्रीनशॉट। 5 मिनट के अंदर में आपको सारे के सारे पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो आइए, पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं कि पीएम मोदी ने देश के पहले 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। वही बात करते हैं, हाल ही में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज आईएनएस निर्देशांक का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। और इसका पहला जो था आपका वो था क्या? आईएनएस आपका इस पहला जहाज था आईएनएस संध्यांग और दूसरा है आपका आईएनएस निर्देशक। ठीक है, चलिए। ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे मिला है? तो राम मंदिर को मिला है, जो कि अध्यक्ष का है। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे? तो स्वदेशी वायु रक्षा जो मिसाइल प्रणाली है और इसको बनाने वाला है डीआरडीओ और बीईएल ने मिलकर इसको डेवलप करेंगे। ठीक है, वही बात करते हैं यहाँ पे कि S-400 या जिसको कहते हैं ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम किस देश का? रूस का है। वही बात करते हैं, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को किसने तैयार किया? बीईएल ने किया है, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने। ठीक है, वही बात करें डीआरडीओ की स्थापना होता है कब? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होता है और वर्तमान अध्यक्ष वी शमीर कामत है, ये भी याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं आयरन डोम। ठीक है, आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम किस देश का? इजराइल का है। अभी इजराइल और ईरान का जो संघर्ष में आप देख रहे होंगे, आयरन डोम का महत्वपूर्ण भूमिका उसमें होता है। ठीक है, बात करते हैं भारत द्वारा विकसित समर तथा वशारोध क्या है? तो एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है, हवा में ही जितने भी सारे ड्रोन होंगे उसको नस्ते नाबूद कर देने वाला ये है। ठीक है, सुरसा क्या है? तो सुरसा आपका अदरक की एक नई किस्म है, एक प्रजाति है। वही बात करते हैं, भारतीय मसाला अनुसंधान कहाँ स्थित है? केरल, कोच्चि में। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित गया? हिंदी में गगन गिल को और अंग्रेजी में एस्टन कीर को। आगे बढ़ेंगे, सवाल में चर्चा में रहा NV.1.8.1 और LF.7 का संबंध किससे? तो कोविड के 2 नए वेरिएंट हैं और JN.1 भी क्या है? ये भी कोविड का ही एक वेरिएंट है। 1 जनवरी 2015 से कहाँ भीख देना अपराध घोषित कर दिया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश का। और दूसरा आपका हो गया भोपाल। ठीक है, ये भी याद रखिए, दूसरा आपका भोपाल। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारत को नियुक्त किया गया, जिसकी तरफ से होंगे आपके जस्टिस मदन लोकुर होंगे। नेक्स्ट सवाल है कि पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसे सम्मानित किया गया? कुवैत ने इसको सम्मानित किया है पीएम मोदी को। मलेशिया बैडमिंटन मास्टर 2025 का पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन है? ली शिफेंग, जो कि चीन के हैं और इसमें आपके उप विजेता अपने भारत के होंगे किदाम्बी श्रीकांत हैं। फिर बात करते हैं थॉमस कप, जो कि पुरुषों का है, और उबेर कप, जो कि महिलाओं का है। इसका जो संबंध किस खेल से? तो बैडमिंटन से है। फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका भारतीय निशानेबाजी दल का कौन सा स्थान मिला है? आपका हो जाएगा पहला। इसका आयोजन हुआ क्या है? जर्मनी के सुहल में। और इसमें पहला गोल्ड जो मिला है आपका, उनका नाम है कनक, जो है कनक है उनका नाम, जो कि एक शूटर है, ये भी याद रखिएगा। ISF का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। स्टैब्लिश होता है 1907 में और हेडक्वार्टर है म्यूनिख, जर्मनी में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 का आयोजन कहाँ हुआ? बाकू, अजरबैजान में। और COP अगर पूछा जाए 30 का, ठीक है, COP 30 जो कि 2025 में होगा, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? आपका ब्राज़ील में होगा। ठीक है, तो 2025 वाला COP 30 कहाँ पे होगा? नवंबर के 2025 में। ठीक है, नवंबर 2025 में होगा। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम है। ठीक है, अब आइए 2025 में महत्वपूर्ण निधन पे देखते हैं, एक नजर डालते हैं। पंडित राम नारायण का संबंध किससे था? तो आपका सारंगी वादक से। जो कुमुदनी लखियान, इनका संबंध है कथक नृत्य से। मायाधर राउत का संबंध किसे? ओडिसी डांस से। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का संबंध है वायलिन वादक से। चलिए, नेक्स्ट सवाल है 55वें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? फिलिप नोयस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। चर्चा में रहा हेरिटेज नेटवर्क का संबंध किससे? तो भारत और यूरोपियन संघ से है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कालीकट, केरल में है। यूरोपियन यूनियन की स्थापना किस संधि से होती है? रोम की संधि से होती है। वही बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है कहाँ पे? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और इसमें कुल कितने मेंबर शामिल है अभी वर्तमान में? तो 27 मेंबर शामिल है। जूनो वेधशाला का संबंध किससे? तो चीन से और न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए। सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव घोषित किसने किया है? तेलंगाना किया है। बथुकुंबा त्यौहार, बोनालू त्यौहार, बेदराम जात्रा त्यौहार कहाँ का? तेलंगाना का है। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई? मंगलुरु। और पहली थी आपका कोच्चि में। नेक्स्ट सवाल है FIH पुरुष ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। चीन की क्षुद्र ग्रह के लिए अपना पहला क्षुद्र ग्रह मिशन लियान वेन 2 लॉन्च करेगा, तो कामो आलेवा को। ठीक है, 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका हैदराबाद में। इसमें विजेता है सुचाता चुआंगसरी, जो कि थाईलैंड की है। ठीक है, हाल ही में WHO ने आयु अनुकूल शहर के रूप में किसे मान्यता दी है? तो कोझिकोड, केरल का है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंक हो गया 130। देश का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध किसे? मध्य प्रदेश तथा राजस्थान।
भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमला किया है? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और सीबीआई की अगर बात करें, वर्तमान प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद है। सीबीआई की स्थापना होता है 1963 में। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत इसकी स्थापना होता है, ये भी याद रखिएगा। वही बात करते हैं, हाइरप्स ड्रोन का जो है भारत ने किस देश से लिया? तो इजराइल से लिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश का है? तो रूस का है। चर्चा में रही संयुक्त राष्ट्र भूटान पहल का संबंध किससे? तो आतंकवाद के पीड़ितों के लिए, आतंकवाद के पीड़ितों की सहायता के लिए, जो आतंकवाद से जो पीड़ित हैं, जो उनके उनके जो आतंकवादी जो हमलाओं के बाद जो पीड़ित होते हैं, उनकी सहायता करने के लिए। ठीक है, हाल ही में पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रीवोस्त या लियो 14 का संबंध किस देश से? तो यूएसए से है। भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी के पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया गया? तो INS अर्नाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा है? तो ऑपरेशन संकल्प के तहत। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहा कि यूपी के लखनऊ में। सीबीआई के किस ऑपरेशन के तहत 8 राज्यों के में सिम धोखाधड़ी रैकेट का भांडाफोड़ किया गया? तो ऑपरेशन चक्र 5 के तहत। वही बात करते हैं, सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत ऑनलाइन बाल यौन शोषण के रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन हॉक। चर्चा में ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का संबंध किससे? तो पाकिस्तान से। भारत के खिलाफ इसने ये ऑपरेशन को चलाया था। फिर बात करते हैं, हाल ही में क्रिकेट आइकन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। विराट ने पहला मैच किसके खिलाफ खेला था? वेस्टइंडीज के खिलाफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के जो अध्यक्ष कौन थे? फिलेमोन यंग है, जो कि कैमरून देश के हैं। हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? भारत के कैबिनेट सचिव के पद पर आपके टीवी सोमनाथन है। अगर बात करें यूपीएससी के नए प्रमुख कौन बने? डॉक्टर अजय कुमार बने हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया? 31 मई को। इस बार की थीम है ब्राइट प्रोडक्ट डार्क इंटेंशन। एशिया का राष्ट्रीय तंबाकू निषेध पुरस्कार 2025 से मिला है बांग्लादेश को। तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान है सेकंड। भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया? तेलंगाना ने किया। किस लिए? तो भूमि सुरक्षा तथा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। छठे बिम्स्टेक, ठीक है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ। हाल ही में डस्टलिक 4 युद्धाभ्यास किसके बीच में हुआ? तो भारत उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे? तो पुणे में। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ? अमरावती, महाराष्ट्र में। चर्चा में रहा सर शंकर नायर ने किस मामले में अंग्रेजों के विरुद्ध पैरवी की थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के। फिर बात करते हैं, चर्चा में रहा ध्रुवा नीति किसने लॉन्च किया? डाक विभाग डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए। डीजीपिन किसने लॉन्च किया? डाक विभाग ने किया। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल पोस्ट इंडेक्स नंबर। मेघदूत मेलिनियन, ठीक है, मेलिनियन सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? तो सेना डाक विभाग कोर ने किया। इंटरपोल की गवर्नेंस समिति के उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, किसने किया? इसका अध्यक्षता किसने संभाली? तो यूए ने किया। ये भी याद रखिएगा। इंटरपोल की स्थापना कब हुई? 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर यहाँ पर लियोन, फ्रांस में। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.4%। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किससे? तो न्यूजीलैंड से। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दिनेश माहेश्वरी को। हाल ही में केंद्र सरकार ने बैटरी आधार योजना कहाँ लॉन्च किया? नई दिल्ली में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बैटरी की सुरक्षा के लिए और चार्जिंग स्टेशन को बेहतर बनाने के लिए। फेम योजना का संबंध किससे? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से है। वही बात करें, PM ई ड्राइवर योजना का संबंध किससे? इलेक्ट्रिक बस से है। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? द ब्रूटलिस्ट को। फिर बात करते हैं, हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसे नामांकन किया गया? अनुजा को। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री बने हैं नए आपके माइकल मार्टिन है। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? उदयपुर और इंदौर हो गया। हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया? केरल ने किया। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? इंडोनेशिया बन गया। वही बात करते हैं, एडलमैन टेस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान मिला है। फिर बात करते हैं, हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 76वां। हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता? ब्रिटेन में। मवेशियों से संबंधी कनूमा महोत्सव कहाँ का है? तेलंगाना का है। ग्लोबल डेटा के शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंकों को शामिल किया गया? HDFC, ICICI और SBI। हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल MTG20 पुस्तक का संबंध किससे? तो बुक का अगर बात करें अमिताभ कांत है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 28 जनवरी को। हाल ही में आई स्पॉट पोर्टल किसने लॉन्च किया? सेबी ने किया है। फिर बात करते हैं, हाल ही में मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी
इंकाथाजो आकाशगंगा की खोज की है। मीर कैट टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है। हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़। हाल ही में सम्मान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। भाई बात करते हैं आपका आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में मैरीले बोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड के सदस्य किसे नियुक्त किया गया? जैसा को। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता? ओडिशा वॉरियर्स को। तो गाइस यहाँ पे 100 करंट अफेयर्स हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल। इस बार आज के इस टॉपिक में फेस्टिवल एंड डांस इसमें शामिल किया गया है। तो जिनको पीडीएफ चाहिए 150 पे करेंगे, सारे के सारे पीडीएफ ले लेंगे। इस नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे कि काशी विकासम उत्सव कहाँ का? तमिलनाडु का 10 दिनों का मनाया जाता है। मकर विलक्कु त्योहार कहाँ का? केरल का सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। चिकल काला उत्सव है गोवा का। नाटी लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। अजी लामू लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का। पोंगल जो है आपका तमिलनाडु का 4 दिन चलता है। भोगी पोंगल, सूर पोंगल, मट्टू पोंगल कन्नम पोर्टल। ठीक है। बूर कथा किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? आंध्र प्रदेश का। मीमकुट उत्सव कहाँ का? नागालैंड का। कुकी जनजाति मनाती है। लोसांग महोत्सव कहाँ का? सिक्किम अरुणाचल प्रदेश का। लोसर महोत्सव है आपका लद्दाख का। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? आपका राजस्थान का। बगरुम्बा और बिहू लोक नृत्य कहाँ का? असम का है। वही बात करें क्षत्रिय त्यौहार कहाँ का? असम का है। प्रमुख कलाकार इसके शंकरदेव है। गोटीपुआ नृत्य कहाँ का है? ओडिशा का है। पुलिकली लोक नृत्य कहाँ का? केरल का, जो कि बाघ नृत्य है। सिंथम स्नो त्यौहार कहाँ का है? आपका जम्मू कश्मीर का। कल्याणी अम्मा का संबंध किसे? मोहिनी अट्टम नृत्य जो कि केरल का है। मवेशियों का त्यौहार कनुमा कहाँ का है? तेलंगाना का है। बॉल लोक नृत्य कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। रंगोली आपका महाराष्ट्र का। फिर बात करते हैं साथिया नृत्य कहाँ का? गुजरात का। राउफ हिकात मंदजारल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। मेहंदी लोक नृत्य आपका राजस्थान का। गोदना अरीपन लोक कहाँ का है? आपका बिहार का। बैकाशी विकासम उत्सव तमिलनाडु का। छम नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश का, बौद्धियों द्वारा बुरी आत्माओं से बचाने के लिए। चदुम्मी महोत्सव कहाँ का है? आपका असम का है। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड का। पर्पल फेस्टिवल गोवा का है। सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का। चिराऊ चारकूट बैम्बू डांस कहाँ का? मिजोरम का है। होजगिरी त्रिपुरा का है। वही बात करते हैं निशा गांधी महोत्सव केरल का है। नाट्यांजलि महोत्सव तमिलनाडु का। मोहिनी अट्टम आपका ये केरल का है। ठीक है। आगे बढ़ते सवाल पे कि छम थोड़ा धामनी नृत्य का है? हिमाचल प्रदेश का। चरुकुला कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश का। दोस मोचे उत्सव, ठीक है, दोस मोचे उत्सव कहाँ का है? लद्दाख का। 2 दिन का मनाया जाता है। बौद्धों के मठ में मुखौटा नृत्य ये है। ठीक है। संकीर्तन कहाँ का? आपका मणिपुर का है। रमन आपका उत्तराखंड का है। थाईपुरम तमिलनाडु का है। बथुकुम्मा तेलंगाना का है। कनुमा तेलंगाना का है। छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ का। इमोइनू इरितवा महोत्सव कहाँ का है? मणिपुर का है। जो कि थिरुवपन्ना वेल्लाटोम उत्सव कहाँ का? ये केरल का है। भगवान मुथारपन को पूछते हैं मलयाली लोग। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, थिरुवपन्ना वेल्लाटोन। ठीक है। अम्बुबाची का मेला कहाँ का है? असम कामाख्या माता मंदिर में होता है। होजागिरी त्रिपुरा का। बांग्ला महोत्सव आपका मेघालय का। बोनालू तेलंगाना का है। हनुथराउत जो है आपका मणिपुर का है। फिर बात करते हैं थावे महोत्सव कहाँ का? बिहार गोपालगंज का है। सांग महोत्सव हरियाणा का है। ठीक है। 5 दिन का ये त्यौहार है। कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार लक्ष्मी चंद्र हैं। गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ का? ये आपका जो है गुड़ी पड़वा आपका है महाराष्ट्र का है। हेमिस जो फेस्टिवल है लद्दाख का है। लोसार महोत्सव ये भी लद्दाख का है। लोसांग सिक्किम का है। पोंगल तमिलनाडु का, इसमें सूर्य की पूजा होती है। ओणम त्यौहार केरल का है। स्पूटिक गस्टर जो त्यौहार है लद्दाख का, इसे मुखौटा डांस भी कहते हैं। कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर का है। सरहुल आपका झारखंड का है। रज पर्व धनु यात्रा नुआखाई उड़ीसा का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। ऑरेंज फेस्टिवल जो है आपका ये कोहिमा नागालैंड में मनाया जाता है। फिर बात करते हैं गान नगाई त्यौहार कहाँ का? मणिपुर का है। फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम कहाँ का? केरल का है। खर्चीपुर जो है फेस्टिवल आपका त्रिपुरा का है। चापचारकुट मिजोरम का है। लाहरुआ आपकी ये भी आपका मणिपुर का है। फिर बात करें सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का? गोवा का है। मांडो त्यौहार गोवा का है। मडई त्यौहार छत्तीसगढ़ का। कैलपोथ कर्नाटक का है। संगे त्यौहार मणिपुर का है। बांगोल त्यौहार या ये आपका अरुणाचल प्रदेश का। गाइज आज मैं पूरे के पूरे यहाँ पे 175 में क्वेश्चन करा दिया हूँ। वीडियो कैसे लगे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जिनको पीडीएफ चाहिए 150 रुपये पे करेंगे। ठीक है, किस नंबर पे? तो 790 376 45 62 इस नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आपके सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।